साथियों, नमस्कार। आज एक ऐसी घटना आपसे साझा कर रहा हूँ जो निसंदेह अगर सफल हो जाती तो हम भारतवासियों के लिए अद्भुत गौरवशाली क्षण होता। लेकिन दुर्भाग्य से शायद ऐसा नहीं हो पाया। उस समय मैंने अपना कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। शायद मेरे मन को भावों को आपके मन तक रास्ता मिल सके, आपके दिल तक वो पहुंच सके। सुनिएगा। आज मन बहुत भावुक है, कुछ पाते पाते ना मिल पाने का एहसास। कभी पढ़ा था सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए। उसे पढ़कर खत्म हो जाने पर मुझ पर कई दिनों तक अजीब सा रीतापन, खालीपन सा पसरा रहा था। आसपास सब कुछ खो जाने का सन्नाटा। मुझे सामान्य होने में कई माह लग गए थे और कल रात जब 1:55 होने को थे, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ टीवी के सामने उस यादगार पल का साक्षी बनने को बैठा था। तभी पत्नी ने हल्की शंका मेरे सामने रखी, ये लाल रेखा से अलग क्यों जा रहा है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, इस समय वो चांद पर लैंडिंग के लिए खुद ही जगह ढूंढ रहा है। पर बेटी और पत्नी के चेहरे पर आने जाने वाले असमंजस के भाव मुझे भी परेशान करने लग गए थे अब तक। और कुछ ही देर बाद जब देश के प्रधान सेवक इसरो से उठकर जाते हुए दिखाई दिए, इसरो के चेयरपर्सन श्री के सीवन का उदास चेहरा सामने आया, तो लगभग सब कुछ स्पष्ट हो गया था। हमसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रह गई थी। चंदा मामा को हम भांजे भांजियों से मिलना स्वीकार न हुआ। धरती बहना का प्यार चंदा भैया ने ठुकरा दिया। कोई नहीं, हमें यकीन है कि हमारे जैसे करोड़ों परिवार इस उपलब्धि के साक्षी बनने का इंतजार करके उस रात उदास मन से सोए होंगे। सुबह मन अनमना सा था, कुछ तो नींद पूरी ना हो पाने के चलते, और दूसरा अपने देश का एक बड़ी उपलब्धि से और कुछ अपने देश का एक बड़ी उपलब्धि से दूर रह जाने के कारण। टीवी सेट ऑन किया। देश के प्रधान सेवक को इसरो के मुख्य द्वार पर विदा करने आए के सीवन, और फिर जो हुआ वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसरो प्रमुख का सिर देश के प्रधान सेवक मोदी के कांधे पर था। वो सिसक रहे थे। एक छोटे भाई की तरह प्रधान सेवक की आंखें भी सजल हो चली थीं, और विश्व ने देखा कि उन्होंने बेहद अपनेपन से, सहजता से इसरो प्रमुख को सांत्वना दी, हिम्मत दी, गोया उनसे कोई भूल हो गई हो, और बड़ा भाई उस भूल को भूलकर आगे बढ़ने का जोश भर रहा हो छोटे भाई में। मैं रात के रोके गए आंसुओं को अब अपनी आंखों में नहीं रोक पाया।
और रो पड़ा। पास ही अध सोई सी पत्नी उठ बैठी। नयन उसके भी गीले थे। हम दोनों भावनात्मक स्तर पर एकाकार थे, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए। ये था क्या? क्या था ये? इसरो में रात को भी दिन का माहौल, उनका उत्साह, देश के प्रधान का उनके हौसलों को बढ़ाना और मिशन के मुकम्मल तौर पर पूरा ना होने पर भी अधिकांश देशवासियों का परस्पर बधाई व सद्भावना देना। इसरो के सभी साथी, हमें आप पर गर्व है, गर्व था और गर्व रहेगा। और हम सभी भारतवासियों को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम सबका और विशेषकर देश के प्रधान सेवक का विशेष स्वाभाविक भावनात्मक सहयोग आपको पुनः शीघ्र ही सामान्य कर देगा और आप नई ऊर्जा और उत्साह से इस विफलता को पीछे छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं करुणेश वर्मा, बहादुरगढ़, हरियाणा से आपके लिए नमस्कार।